स्टूडेंट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको चित्र दे रखा है, देखिए पी क्यू आर एक त्रिभुज बना हुआ है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसमें लंब और कर्ण की वैल्यू दे रखी है। अब हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये है, टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक बार थीटा हमें पी लेना होगा और एक बार आर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने जो त्रिभुज बनाया है उसमें थीटा हमने क्या लिया है, आर, ठीक। अब हमें यहाँ पर टेन पी और कॉट आर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आधार ज्ञात करना होगा। और जब आपको दो भुजाएं दे रखी हों, समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है और क्यू आर की वैल्यू फाइंड करी है, ठीक है। तो पाइथागोरस से वैल्यू निकाली है मैंने। यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू आई √25, ठीक है। आप इसे करके देख सकते हैं। तो यहाँ से अंडर रूट से संख्या निकलेगी तो 5 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्यू आर की वैल्यू आ गई 5। अब हमारे पास लंब, आधार, कर्ण तीनों चीज़ें हैं। अब हम फार्मूला यहाँ लिखेंगे। यहाँ जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो ये है, टेन पी माइनस कॉट आर। तो टेन का फार्मूला होता है टेन थीटा का एल अपॉन ए, और कॉट का होता है ए अपॉन एल, ठीक है। तो पहले हम टेन पी की अगर बात करें तो पी यानी कि हमें चित्र को जो है वो यहाँ से इधर से देखना पड़ेगा, इसे आधार मानना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम थीटा यहाँ पर हम पी को मान रहे हैं, इसलिए तो हमें आधार यहाँ से देखना पड़ेगा। तो एल यहाँ पर ये हो जाएगा और आपका जो आधार है वो पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ यही लिखा है मैंने, एल अपॉन ए क्यू आर अपॉन पी क्यू। इस तरीके से कॉट आर की बात करें तो कॉट आर के लिए हमारा आधार जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसके लिए ए अपॉन एल, तो ए क्यू आर अपॉन पी क्यू, ठीक है। वैल्यू हमने रख दी है, जहाँ हमें वहाँ पर वैल्यू पहले दे रखी है तो हमने यहाँ वैल्यू फुट की। तो 5.12 माइनस 5.12, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो दे रखा है साइन ए, वो ये दे रखा है मान, और साइन ए का फॉर्मूला यानी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है एल अपॉन के। यानी हमारा एल जो है वो हमारा 3 है और के जो है 4 है। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो सामने है उसे क्या रखना है, यहाँ जो दे रखा है वो थीटा दे रखा है ए, तो हमें ए को ही थीटा, चित्र को बनाते समय ये ध्यान रखना है कि हमें वहाँ ए दे रखा है तो यहाँ भी हमें थीटा की जगह क्या रखना होगा, ए, ठीक है। तो एल और के की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब आधार ज्ञात करना है हमें, यानी कि बेस। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय से जो है मान निकल कर आया ए बी का, वो √7। तो यानी हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो √7 आ जाती है, ठीक। अब यहाँ पर हमें जो चीज़ ज्ञात करनी है वो देखेंगे, कॉस ए का फॉर्मूला होता है ए अपॉन के। तो हमारे पास ए का मान दे रखा है √7, के का मान दे रखा है 4, ठीक है। टेन ए होता है एल अपॉन ए, तो एल की वैल्यू हमें दे रखी है 3 और आपको ए की वैल्यू दे रखी है √7। इस तरीके से सवाल खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके का है, बस इसमें ये है कि आपको यहाँ 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 दे रखा है और साइन ए और सेक ए की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो कुछ नहीं है, बस इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपको ये 15 है, अभी आपको यहाँ पर जो है वो 3/4 दे रखा था, ठीक है। यहाँ आपको नीचे की संख्या नहीं दे रखी है, तो आप ये देखिए ये मल्टीप्लाई में है, ये उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। अब आपको कॉट ए का फॉर्मूला पता है, ए अपॉन एल होता है। तो ए की वैल्यू आपको ये दे रखी है और एल की वैल्यू आपको 15 दे रखी है। तो आपको त्रिभुज बनाना है, ए एल की वैल्यू रख देनी है, पाइथागोरस से आपको कर्ण ज्ञात कर लेना है और जो आपको पूछा है वो आप ज्ञात कर लेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो भी 4th और 3rd की तरह ही है, तो उसे आप कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। इसने कहा है कि ए और बी जो है वो दोनों कोण न्यून कोण है और कॉस ए बराबर कॉस बी आपको दे रखा है। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर, ठीक है। तो आपको चित्र में दिखा देता हूँ मैं। वैसे आपको ध्यान रखना है कि पाइथागोरस की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें समकोण त्रिभुज, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो इसमें समकोण त्रिभुज काम आता है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में सिर्फ एक कोण बढ़ी होता है, बाकी दोनों कोण न्यून कोण ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसने पहले दे रखा है जैसे कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। तो हम कॉस ए की बात करेंगे, कॉस ए मतलब ए को थीटा मानना है, तो ए अपॉन के, तो उसका क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। अब कॉस बी की बात करते हैं, कॉस बी में ही फॉर्मूला वही रहेगा ए अपॉन के, बट यहाँ पर जो हम देखने का तरीका है हमारा, यानी आधार हमें किसको मानना होगा, इधर से देखना होगा, ये आधार हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आधार की जगह आधार रख दिया और कर्ण की जगह कर्ण रख दिया यहाँ पर। समीकरण 1 व 2, क्योंकि
आपको पहले ही दे रखा है कि cos A बराबर cos B, तो हमने cos A और cos B की वैल्यू समीकरण 1 और 2 में ज्ञात कर ली है क्या। अब क्योंकि दोनों बराबर उसने पहले से ही दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम दोनों को उठाकर क्या है, दोनों की वैल्यू बराबर में रख दी है। तो देखिए AB से AB कैंसिल हो जाएगा, बचेगा AC बराबर BC। ठीक है, मैंने यहाँ साइड में लिख भी रखा है क्योंकि हमें जो है cos A बराबर cos B ऊपर दे रखा है, इसलिए हमने दोनों को क्या रखा है, बराबर रखा है। अब AC बराबर BC है तो कोण A बराबर कोण B भी होंगे। उसका कारण क्या है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर भुजाएं जो होती हैं उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब आता हूँ मैं क्वेश्चन